दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ विजय विहार रोहिणी से आपको दिखा रहा हूँ। सीधी आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। मैं बात करूँ बल्ली भाई, सबसे पहले एक बार लाखों जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार बच्चों, मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता, अपने वार्ड नंबर 24 से मेरे को मंत्री पद दिया गया है मंडल के अंदर। मैं कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगा, दिल्ली के अंदर में क्या आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया था? क्या दिल्ली की जनता ने इसे दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम करे हैं। अच्छा, उनके काम की भी मैं गिनती करवाऊंगा। उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो अपने फायदे के लिए किए हैं। जनता को उन्होंने कोई हित नहीं देखा है। जो उन्होंने हित देखा सिर्फ अपना देखा है। शराब का देख लो, जो काम करे हैं, कोई काम पूरा ही नहीं किया है। सबका पैसा वेस्ट गया है। ना कोई नाली बनी है, ना कोई गली बनी है, ना रोड बना है। सबको शराब पिला के दूध कर दिया है वोट लेने के चक्कर में। अभी भी इलेक्शन में यही हुआ है। मैं आज बात करना चाहूंगा, शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। क्या वाकई में दिल्ली में शराब घोटाला हो रखा? लगातार आम आदमी पार्टी कहती थी ईडी और सीबीआई के ऊपर कोई सबूत नहीं मिला, तो क्या घोटाला हुआ वाकई? बहुत बड़े घोटाले हुए हैं जी। इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि इसके अंदर इतना ही नफा था कि लोगों को तो कर दिया दारू पिला के। अब घोटाले पे घोटाला किया उन्होंने। हाँ, शराब पे तो इतना बड़ा घोटाला किया है, जब तो इसको जेल सजा हो रही है। मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार अपने हर मन से कहते रहे कि हमारे पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई नेता अगर दागदार हो जाएगा तो हम उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं बात करूं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल जा चुके हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी, वो खुद जेल जा चुके हैं। मैं बात करूं संजय सिंह जी की, वो खुद जेल जा चुके हैं। मैं बात करता हूँ जैन जी की, वो भी जेल जा चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते थे, उनके सारे दावे फेल हो गए। उन्होंने किसी अपने विधायक को, किसी मंत्री को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। कहते अगर दागदार हो जाएगा बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल। मैं आपको सही बात कहूँ, ये तो सारे ही बेईमानों की पार्टी है। बेईमान है, घोटालेबाज हैं। ये पता नहीं कहाँ से छांट के लाए हैं। मैं सिर्फ अपने महेंद्र गोयल की ही सबसे बड़ी बात बता दूं। इसने पहले आशिकीबाजी करी, लौंडियाबाजी करी, क्या क्या इसने मुद्दे जिस पे केस बना है। ठीक है जी, हम क्या क्या बताएं। इसने किसी भी काम के बारे में सोचा ही नहीं कि काम पब्लिक को क्या चाहिए, हम क्या करेंगे। इसने घोटाले ही घोटाले करे हैं। इन पे तो सब पे ही केस लगने चाहिए। कोई भी एक आदमी की ईमानदारी का नहीं है। मैं आज बात करूंगा, क्या दिल्ली के अंदर में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, ये मुद्दा रहा चुनाव के अंदर रहा कि गंदा पानी। भाई साहब, पानी की तो ऐसी हालत है, इन्होंने पानी जो फ्री का दिया है वो पानी नहीं है, वो जहर है बिल्कुल। जितने भी ये डॉक्टरों के इन्होंने कहा है दवाई फ्री है, फ्री। जितने भी हॉस्पिटल हैं, छोटे क्लिनिक, सब भरे पड़े हैं। इतना गंदा पानी है, इसको आदमी खाएगा क्या, नहाएगा क्या, सारा ही गंदा पानी है। पैसा टोटली कहीं भी पानी अच्छा नहीं आता। मैं दारू की बात करूँ, आपने शराब की बात छेड़ी है, जब शराब की बात करूंगा, दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने क्या शराब एक फ्री देकर महिलाओं का, दिल्ली जनता का अपमान नहीं किया? भाई साहब, बहुत अपमान किया है। यहाँ से जिस कॉलोनी हमारे विजय विहार की है, इनमें से सभी महिलाएं तकरीबन काम पे जाती हैं। आदमी जो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं फ्री का, जैसे कोई थोड़ी बहुत पी लेता तो लोग फ्री के चक्कर में डबल और पी लेगा। कईयों के तो आदमी ही गुजर गए, बच्चे बेवा हो गए, औरतों को तो डबल बोझ हो गया। क्या करें, जितनी मार औरत पे पड़ी है इतनी किसी पे मार नहीं पड़ी है। दारू जो है ना, जिसने बहुत बड़ा घोटाला है जी। सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते रहे कि दिल्ली की जो माँ है वो हमारी माँ, हमारे बेटे हैं, और अपने पिता के समय सबको मानते थे। फिर भी उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि 30% की छूट दी जाएगी दारू पे। अरे भाई साहब, 30 की क्या हो, ये दारू तो बल्कि महंगी करनी चाहिए थी उसको। जब काम करना था 10 किलो आटे के साथ 10 किलो चीनी नहीं फ्री देना चाहिए, 5 किलो दाल के साथ 5 किलो जो है और सूजी दे देने फ्री देना चाहिए, ऐसा कुछ और देना चाहिए था। इसने ऐसी चीजें नहीं दी, वो उस तरफ तो ये गया ही नहीं है। दूध भी देना चाहिए था, गरीब आदमी बच्चे दूध पीते। ये दारू की तरफ चले गए क्योंकि इसमें फायदा था। इसको वोटर लुटते, इसके आगे जो मुद्दे बढ़ते वो दारू के बढ़ते। सारा ही घोटाला कर। मैं आज आपसे बात करूंगा, कुछ खास मुद्दों चर्चा करूंगा। जब जिस शराब नीति को मैं बात करूं, पिछले 50 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बदलाव नहीं किया। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव नहीं किया। आम आदमी पार्टी, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने शराब नीति बदलाव क्यों किया? क्या उसने अपने निजी फायदे के लिए किया? उसने अपने ही फायदा देखा जी। उसने बिजली पानी फ्री देना था तो कहाँ से पैसा आता? सिर्फ दारू से पैसा आएगा। जितना दारू से पैसा आएगा, सब घोटाले हुए हैं, तो इसीलिए वो बात जो घोटालों में चली गई सारी बात। जी। मैं एक बात करूंगा आपसे सबसे खास मुद्दे की।
आपके पार्टी की तरफ से कहना है, आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं, अन्य पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जो शराब घोटाला हुआ है, इन घोटाले के पैसे से पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, वहाँ पैसे खर्च किए, क्या हकीकत ये सारा पैसा वहीं गया है। अब इन पे कोई मुद्दा ही नहीं रहा दिया, वो तो चला गया जो पैसा जाना था, अब कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास रहा इलेक्शन लड़ने का। जो हमारी जो सरकार है, अब बीजेपी की सरकार जो मोहर से आई है, काम तो अब होंगे, अब पब्लिक को समझ में आया काम कैसे होता है, काम के तरीका क्या होता है। इन्होंने काम की तरफ सोचा नहीं है, घोटालों की तरफ सोचा, जब तो इनकी सरकार का एकदम सुपड़ा साफ हो। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैं बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और आम आदमी पार्टी का एक नाम दिया गया था, एक नारा दिया गया था, आपदा पार्टी। तो किस तरीके से नीति को जन जन तक पहुंचाया गया, किस तरीके से जमीनी स्तर पर आप लोगों ने काम किया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐसा है कि ये आपदा ही थी, इसको 10 साल सहन करा है। मान लो पब्लिक से गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, इसको लाने के चक्कर में कि कुछ नया करेंगे, इन्होंने ऐसा नया करा कि इसीलिए पब्लिक ने मन बना लिया कि इसको पूरा सुपड़ा साफ करना है। एक बीजेपी मोदी जी की सरकार ऐसी है कि उसको लाएंगे, एक नया दिल्ली बनाएंगे। मैं अगर बात करूं तो आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा था हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया किसी को। लेकिन जब चुनाव आया, चुनाव करीब आया विधानसभा का, तो उससे पहले लॉलीपॉप दिया गया, हर महिला को 21 रुपये दिया जाएगा। पहले जी मैं चंडीगढ़ का ही रहने वाला हूँ, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ इसने बड़े मुद्दे करे अपनी के 1000 रुपये भी बोला था। किसी भी महिला को 3.25 साल होने जा रहे सरकार को, किसी भी महिला को 1000 रुपये खाते में नहीं है। ये झूठ की राजनीति की जो अब तक चली है, ये ज़्यादा दिन झूठ की राजनीति नहीं चलती है। हमारी एक सरकार बीजेपी है जो कहती है वो करती है, ठीक है जी। हमें अपनी सरकार पे विश्वास है, हमारी पूरी दिल्ली की जो जनता है उनको बीजेपी पे विश्वास है, इसीलिए उन्होंने एकदम सुपड़ा साफ कर दिया है इसका। और अब हमारी पार्टी जो है पूरे गति के साथ अपने पूरे कामों को गति से। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर, मैं विकास की बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रिठाला विधानसभा से भाई कुलवंत राणा ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई साहब, वो झूठ की राजनीति न करी है न करेंगे। वो सच के ना झूठ मांग के उन्होंने किसी से वोट पहले लिया है ना बने, उनका वोट काम पे मिला है पब्लिक को। जो उन्होंने पहले भी रोड नाली गली, जो सबसे पहले लाइट लाने वाले कुलवंत राणा जी, सबसे पहले रोड बनाने वाले कुलवंत राणा जी, सबसे पहले सिविल का काम करवाने कुलवंत राणा जी, उन्होंने कुलवंत राणा जी ने सबसे पहले यहाँ पे जो है पानी का, लाइट का, सारी सुविधा पब्लिक को दी है। ये खंबे, स्ट्रीट लाइट सब उनका काम करा। कोई भी इसने विधायक ने, महेंद्र गोयल जी ने एक भी काम नया नहीं किया है। मैंने उनकी एक जनसभा से सुना है, दाल में लोग एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ विधायक भाई कुलवंत राणा जी, वो कह रहे थे जो हमने रोड बनवाए हैं वो मुंह से बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा था सारे में लाइटें दिखवाई, जो उन्होंने लाइटें लगवाई हैं वो लाइटें आज भी चल रही है, 15 साल बाद भी चल रही थी। उनके काम मुंह से बोलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जनता जानना चाहिए? जनता ये जानना चाहती है, जनता ने काम देखा हुआ है, विजय बिहार की होगी, बुद्ध बिहार की होगी, आज भी लाइटें उनके, आज तक भी कुलवंत राणा जी लाइट पे लिखा हुआ है, जो उस टाइम की लाइटें, इन पे तो वो लाइटें रिपेयर नहीं हुई हैं 11 साल के अंदर। जो कुछ लाइटें बंद पड़ी हैं, जो कुलवंत राणा जी की इस टाइम की लाइटें लगी, वो रिपेयर नहीं हुई है। कोई नाड़ी रिपेयर नहीं हुई है, कोई कड़ी रिपेयर नहीं हुई है। ये जो नया नया काम करा है, ये धूल मिट्टी वाला रोड बना दिया है, इससे तो और पब्लिक को नुकसान है। बल्कि आपकी धूल मिट्टी से मुझे एक बात याद आ गई। आपके विधायक, मैं बात तो कुलवंत राणा जी अपने जनसभा से ये भी उन्होंने कहा था, जो ये विधायक महेंद्र गोयल जी जो रोड बनवाया है, इस रोड के अंदर राख मिली हुई है, क्या ये सच है? बिल्कुल राख मिली हुई थी। राख इसलिए मिली हुई है जो इनका कारखाना जहाँ इनका माल बनता है वो इनके खुद का है, भाई का बना हुआ है। जैसा मर्जी माल बनाओ डाल दो, ना कोई इंजीनियर है ना पूछने वाला है। जनता को ये लग रहा है खड्डों से बच्चे को डाल दे, लेकिन इसने सत्यानाश कर दिया सारे का। बिल्कुल जहाँ भी झाड़ू मारते हो, झाड़ू के साथ साथ रोड उड़ जाता है। हाँ जी। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से वो उन्होंने कार्यभार संभाला है, मैं बात करूं तो कार्यभार संभालते ही आनंद फानन में जिस तरीके से मैं गंगा नदी की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने वहां पे जाके आरती की। मैं विकास की बात करूं तो दिल्ली के अंदर में विकास जो है क्या लोकल ट्रेन तरीके से होगा या दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन तरीके विकास होगा? देखो जी, बुलेट ट्रेन के तरीके से ही काम होगा। अभी रेखा गुप्ता जी बहुत सेंसिटिव, बड़े अच्छे तरीके से काम को करने वाले हैं।
वो पुराने जो कर्मठ हैं, जुझारू हैं, काम का तरीका पता है उनको कैसे करना है, उनको अपने लेवल से वो काम करेंगे, किसी के कहे में नहीं आएंगे। उनको दिल्ली में वो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना मुख्यमंत्री सीएम चुनाई किया है त्रिखंडी को, वो बहुत समझदार है, वो सबको साथ लेके चलेंगे, उसका किसी पार्टी से विरोध नहीं है, कुछ नहीं, वो अपने तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं मेरे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में मैं बात तो विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हमारे लाखों हजार दर्शक दिख रहे हैं। अरे ऐसा ही काम के ऊपर चलती है पब्लिक को काम चाहिए जी, सबसे बड़ी रोजगार चाहिए, ठीक है कि अच्छी पानी सुविधा चाहिए, अच्छे सीवर चाहिए, और जो फैसिलिटी है जैसे परिवहन की है या उसको प्रदूषण मुक्त होना है दिल्ली को, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर प्रदूषण का भी है, जो जैसे जमुना का जो मुद्दा है, जमुना को भी साफ करवाना है, ये सब जो बीजेपी के अपने काम हैं और काम करके देगी, इन्हीं मुद्दों पे वो आए हैं और ये काम नंबर 1 है, उनके संज्ञान में है, सारे काम अभी शुरू होने वाले हैं। जैसे कि हमारे मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल कि किस तरीके से आप लोगों ने काम किया दिल्ली के अंदर, जनरेशन पहुंचाया, समझाया लोगों को, नीतियों को, तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मैं कहूँ तो 22 सीटें आई है। आप मेरी समझो बात, दिल्ली में पब्लिक को समझाना नहीं पड़ा, दिल्ली में तो ये केजरीवाल जी से दुखी हुई पब्लिक पड़ी थी। हाँ जी, बहुत नाराजगी हो रखी थी। ये तो बस कोई हमारे यहाँ तो महेंद्र को आखिर राजी नहीं है, कोई मीटिंग नहीं करी उसने, क्योंकि यहाँ उसने कोई काम ही नहीं किया, तो इस हिसाब से जनता बहुत दुखी हुई पड़ी थी। तो इसलिए उन्होंने मन बना लिया था, जनता को न समझाना पड़ा, हमें कुछ नहीं कहना पड़ा, जनता ने अपने आप ही बीजेपी को लाए हैं दुखी होकर। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मैं बात करूँ बलजिंदर सिंह बल्ली जी मौजूद है। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने बताया रेखा गुप्ता जी अभी हाल में दिल्ली की नई सीएम बनी है और सीएम बनते ही उन्होंने आनंद फानंद में जमुना पर जाके वहां पे घाट पे जाके उन्होंने आरती की, और दिल्ली में अगर विकास की बात करो तो इन्होंने दावा किया विकास की दिल्ली के अंदर गंगा भी बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ।